आखिरी के 15 दिन, जी आखिरी के 15 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज वीडियो आपके लिए। क्लास 9 के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, 15 दिन रह चुके हैं। 15 दिन में टेंशन बढ़ती जा रही है बच्चों की कि वो सिलेबस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, कैसे एग्जाम की तैयारी करें, और फैमिली प्रेशर, इस तरह बच्चों की मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं पेपर्स में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि क्लास 9 के बच्चे आखिरी के 15 दिन किस प्लानिंग के साथ तैयारी करें। तो वीडियो के आगाज में क्लास 9 के बच्चों की सबसे पहले हम मिस्टेक्स देखते हैं कि वो क्या मिस्टेक्स करते हैं। इसके बाद उनकी तैयारी की प्लानिंग देखेंगे, इसके बाद उनके एग्जाम का देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास 9 के बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, नंबर 1 मिस्टेक, क्लास 9 के बच्चे रिवीजन। आज बच्चे ज्यादातर सिलेबस कवर कर नहीं रहे, रिवीजन की तरफ पहले दौड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो हो चुका है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लो होता होता अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 15 दिन में, आखिरी इन 15 दिन में हम कैसे तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस का डर, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट और फैमिली का डर, फैमिली के प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं क्लास 9 के बच्चे। 8 क्लास के बाद अब ये पहला एग्जाम होना है आपका। मैट्रिक आपका असल एग्जाम होता है और ये पहला आपका कदम होना है। तो ये क्लास 9 के बच्चों को सपोर्ट ज्यादा करनी चाहिए। फैमिली प्रेशर ज्यादा बढ़ते जाते हैं बच्चों पे कि बच्चों को तैयारी करो, आपने नंबर लेने हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो चलते हैं बच्चों की प्रिपरेशन और वो कैसे तैयारी करेंगे। आज सबसे पहले आपने छोटे छोटे गोल रखने हैं, छोटे छोटे आपने गोल फिक्स कर लेने हैं कि मैंने पहला चैप्टर इतने घंटे में करना है, दूसरा चैप्टर इतने दिन में करना है। तो ये सारा आपने गोल अपने सेट करने हैं, सब सब्जेक्ट के गोल सेट कर लें। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट होगा टारगेट। छोटे टारगेट रखेंगे, छोटे गोल रखेंगे, टारगेट जैसी अचीव हो टिक लगा दे सामने कि मैंने इतने घंटों में ये टारगेट अचीव कर लिया है। तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि इजी टॉपिक्स, पहले जो आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं वो आप पहले करना स्टार्ट कर दें। इजी टॉपिक्स करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस जैसे आपका बिल्ड होगा तो आप जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट, तो वो आप करना स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा है चौथा पॉइंट, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन करें। कि आप ज्यादातर आप जो देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सवाल करूं, कौन सा सवाल ना करूं। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि जो ज्यादा नंबर देते हैं सवाल, पहले उन्हीं को टारगेट करो। ज्यादा नंबर वाले जैसे टारगेट करोगे, जो छोटे नंबर वाले सवाल हैं वो खुद ही हो जाएंगे, ज्यादा वाले जैसे ही आपके हल हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा है अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। आपका जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करो। जिनमें आपको लगता है कि मैं वीक हूं, नॉर्मल हूं, तो उन्हें आप बाद में रख दें। स्ट्रेंथ वालों को इतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके वो स्ट्रेंथ जो होंगे, सिलेबस वाले जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपको इतने नंबर दे दें कि आपके किसी एक दो सब्जेक्ट में थोड़े नंबर आते हैं तो वो उस पर पर्दा रख दें। तो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को आप करो, स्ट्रेंथ वाले सिलेबस को आप पहले कवर करो। इसके बाद फोकस सिर्फ स्टडी पे करो, ये काम छोड़ दो। मतलब घर के काम करने जा रहा हूं, ये काम करने जा रहा हूं, फैमिली को बोल दो 15 दिन मुझे दो, क्योंकि कल की शर्मिंदगी से बेहतर है आज आप ना करना स्टार्ट कर दो। सबको बोलो कि अब इन 15 दिनों में मैं कोई काम नहीं जा सकता। अपना टाइम टेबल बनाओ। अब हम चलते हैं टाइम टेबल की तरफ कि आपने आखिरी के 15 दिन में किस तरह प्लानिंग करनी है, किस तरह अपना टाइम टेबल बनाना है। तो 10 घंटे आपने हर रोज स्टडी को जरूर देने, मस्ट है 10 घंटे कम से कम आप स्टडी को दें। तो 6 घंटे की नींद कंप्लीट करें, 10 घंटे स्टडी को दें। इसके बाद 1 घंटा मोबाइल यूज करें, लेकिन उस 1 घंटे में फनी वीडियो से बचें, फनी वीडियो ना देखें, सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुने, और तीसरा पोइट्री नहीं सुने। क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं, आप जैसे ही पोइट्री सुनते हैं या सॉन्ग सुनते हैं तो वो इंसानी मतलब ह्यूमन माइंड पे इतना असर करती है कि वो बाद में आप पढ़ने भी लगेंगे तो वही शायरी आपके ख्याल में चल रही होगी। तो इसलिए ये 2 चीजें पहले, सबसे पहले इन 2 चीजों से बचें। 1 घंटा मोबाइल यूज करें, उस 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखें। अगर वो नहीं आपको लगती तो वैसे देख लें वीडियोस। तो ये 3 चीजें नहीं देखनी। इसके अलावा 2 घंटे रेस्ट करें। रेस्ट इस तरह के 10 घंटे जैसे आप स्टडी करेंगे, पहले 2 घंटे स्टडी करें, आप 20 मिनट रेस्ट कर लें, फिर 2 घंटे स्टडी करें, 15 मिनट रेस्ट कर लें। इस तरह की अपनी रूटीन रखें आखिरी के 15 दिन में। और इसके अलावा 1 घंटा तो आपका नमाज में आ जाएगा कि नमाज अपनी आप पक्का पढ़ें, क्योंकि जो आपकी ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन सबसे बेहतर नमाज है। आपको ये
अब प्रेशर जो है ये उतर जाएगा आपका नमाज पढ़ने से। इसके बाद 1-2 घंटा अपनी हॉबी को दें। जो आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलें, 1 घंटा दें क्रिकेट को, ज्यादा टाइम नहीं देना। इस तरह नहीं करना कि 1 घंटा क्रिकेट को देने जा रहे हो और 3 घंटे लगा के आ रहे हो, ये काम छोड़ दो। तो आखिरी के 15 दिन है, इन 15 दिन में मेहनत करनी है तो आपका कल बन जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे जो ज्यादा गलती करते हैं, राइटिंग पे 1 घंटा फोकस दो। 24 घंटे का दिन होता है, 6 घंटे अगर आप नींद के निकाल दें तो पीछे हमारे पास 18 घंटे बचते हैं। 1 घंटा आप अपनी हॉबी को दो तो 17, 1 घंटा मोबाइल को दो तो 16, 2 घंटे रेस्ट कर लो, 14 घंटे हैं, 14 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 11-12 घंटे पढ़ाई तो कर लो। तो उनमें 1 घंटा राइटिंग को दो, लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो। जो पेपर है, पेपर में कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल कटिंग छोड़ दो। अभी से आदत बना लो, अभी से 15 दिन जैसे 1-1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी। कटिंग नहीं करनी, मार्कर का यूज कंफर्म करो, मार्कर का यूज ज्यादा से ज्यादा करो। मतलब जैसे अब आपका आ जाती है ये समरी आ जाती है, 5 नंबर की होनी है, उसमें 5 वर्ड्स बोल्ड कर दो। इस तरह उर्दू का जैसे खुलासा आता है तो उसमें 6-7 लफ्ज बोल्ड कर दो। जो लफ्ज आपको लगे लिखे भी ठीक है, उनके सेंटेंस भी ठीक है, और उनके पीछे आगे जो भी है जो चल रहा है, आप सेंटेंस लिख रहे हो, वो सारे आपको लगे कि ठीक है, तो फिर वो वाले लफ्ज बोल्ड करो, ताकि जो एग्जामिनर है जब वो चेक करने लगे चेकर, तो उसे वो 5 लफ्ज वो जैसे ही देखे कि बोल्ड हुए वो उन्हीं 5 को चेक करे, तो वो 5 को चेक करे और आपको नंबर दे। तो ये अपना मार्कर का यूज कंफर्म करो। इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस करो ग्रामर पे। ग्रामर सबसे ज्यादा नंबर देती है, इंग्लिश ग्रामर होगी, उर्दू ग्रामर होगी, तो ये ग्रामर इन 2 सब्जेक्ट की ज्यादा नंबर देती हैं। तो ग्रामर पे फोकस करो, ग्रामर अच्छी कर लो। और इसके बाद और सबसे जो हमारा मेन टारगेट होगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को इतना ज्यादा अच्छा कर लो कि एमसीक्यूज 19 नंबर है तो आपको 17-18 आए, 15 है तो 14-13 आए, ताकि आपके पास जो मार्जिन है वो ज्यादा एमसीक्यूज से कवर हो जाए। तो आप 10-12 नंबर आपको लेने होंगे। अगर एमसीक्यूज में 17-18 आ जाते हैं तो 10-12 नंबर आप आराम से ले सकते हो पास होने के लिए। और अच्छे नंबर लेने हो तो फिर तो ये बहुत ज्यादा मस्त है। 19 की 19 एमसीक्यूज आराम से सही हो जाती है, एक टिक लगानी होती है। तो ये इतना ज्यादा अपनी तैयारी कर लो एमसीक्यूज की कि आपको यहाँ पे कोई मसला ना आए। इसके बाद हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन। सवाल जो शॉर्ट है उन्हें कर लें, उन्हें सबसे बेहतर करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 लाइन का जवाब होता है और वो 2 लाइन आपके लिए 2 नंबर दे जाती है। इसके बाद एक्सरसाइज अच्छी तरह करो। एक्सरसाइज करने से ये होगा, एमसीक्यूज अच्छी हो जाएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे होंगे। जैसे ही आपके शॉर्ट अच्छे होंगे तो लॉन्ग ऑटो ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपके जैसे शॉर्ट अच्छे होते हैं, शॉर्ट आप पूरी एक्सरसाइज पढ़ते हो, पूरा चैप्टर पढ़ते हो, तो लॉन्ग उसी चैप्टर का हिस्सा होते हैं, तो वो वही होते हैं लॉन्ग भी। शॉर्ट आप 3-4 मिलाओ तो लॉन्ग का आपके माइंड में वो खाका बनने लग जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट अच्छी तरह करो, एमसीक्यूज अच्छी तरह करो, एक्सरसाइज अच्छी तरह करो। ये एवरेज बच्चे के लिए है। और जो टॉपर है वो तो लॉन्ग करें, वो मस्ट है। लॉन्ग में कुछ ना कुछ ऐसा भी करें, अपनी तरफ से सेल्फ राइटिंग करके आए, ताकि जो चेकर है उसे लगे कि यार बच्चा दूसरों से अलग लिख के आया है। दूसरों से अलग लिखेंगे तो आपके जो वो 2-3 नंबर का मार्जिन होता है ना टॉपर और सेकंड पोजीशन में, वो वही बच्चे कर पाते हैं जो सेल्फ राइटिंग करते हैं, जो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मार्कर का यूज करते हैं, लफ्ज बोल्ड करते हैं, कटिंग नहीं करते, इस तरह की छोटी छोटी चीज पे वो फोकस करते हैं, 3-4 नंबर से वो पहली पोजीशन ले जाते हैं। तो टॉपर बच्चे के लिए यही है कि वो लॉन्ग भी इसी तरह करे। इसके बाद यार यही होता है कि एक एवरेज जो ह्यूमन माइंड है, एवरेज स्टूडेंट है, वो 1 घंटे के 40 से 50 पेज पढ़ सकता है। मतलब याद तो वो 5 से 10 कर सकता है, 40 से 50 पढ़ सकता है। अगर आपका ये है कि आप बुक खत्म कर लें तो 15 दिन है, 15 दिन में आप इतने ज्यादा बुक्स के कितने पेजेस होते हैं, 40-50 पेज की बुक होती है। आप 1 घंटे में, इंसानी जो दिमाग है वो 1 घंटे में एक बुक खत्म कर सकते हैं, 1-2 घंटे में। तो आपने अगर याद करनी है तो वो बुक्स पूरी तो याद नहीं करनी है, आपने याद करनी है 10 यूनिट, 9 यूनिट, और अगर एवरेज बच्चा है तो 7 यूनिट, 6 यूनिट तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एवरेज बच्चा 6-7 यूनिट ही करे, पूरे 12 यूनिट करने की कोई जरूरत नहीं है। 6-7 में ही आपका आधा पेपर से ज्यादा कवर हो जाता है, क्योंकि जो पहले 6-7 होते हैं उसमें से ज्यादा पेपर उसी में से होता है। जो आगे वाले होते हैं उनमें से 30%, 35% पेपर आता है। तो आप 70 नंबर पहले 6-7 यूनिट्स में भी कर सकते हो। अगर 10 यूनिट्स की बुक है, अगर 12 की है तो 8 कर लो, तो आपके ये 70% क्लियर हो जाएगा। एवरेज बच्चे तो यही करें, टॉपर पूरा करें। टॉपर के लिए तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कोई चीज छोड़ने का।
तो अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक करो, टाइम ठीक करो, टाइम टेबल बनाओ। तो इस पे फोकस करो। घर वालों को ना बोलो ना कि कल अगर मेरा रिजल्ट गंदा आ गया तो आप किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं होगे। मतलब आपका बेटा अगर फेल हो जाता है, अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते हो, तो आपके वालिदैन के लिए कितनी शर्मिंदगी होगी। तो उन्हें बोले कल की शर्मिंदगी से बेहतर है आज मुझे 15 दिन ये पढ़ने दें, तो ताकि मैं आपको कोई अच्छा रिजल्ट दूं, आपके लिए खुशी का बायस बनूं। तो आप ये अभी से कर लें। ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम जा रहा हूँ, ये इस तरह पढ़ नहीं सकता, ये नहीं। 15 दिन हर चीज छोड़ दो, 15 दिन सिर्फ फोकस करो स्टडी पे। आप इन 15 दिन में अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 360 घंटे होंगे, 21,600 मिनट होंगे। 360 घंटे में आप कितना पढ़ने हो? मैंने आपको बोला है 10 घंटे पढ़ो, 1 घंटा राइटिंग को दो। मतलब ये 10 घंटे अगर आप दिन के हिसाब लो 150 घंटा, 360 घंटे आपके पास, 150 घंटा आपने पढ़ना है और 60 घंटे आपने सोना है। 210 घंटे ये बनता है 140-50 घंटा आपके पास फिर भी है 15 दिन में। तो यार काफी टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। आप बदल सकते हो, यहाँ पे अपनी तकदीर बदल सकते हो इन 15 दिन में। तो फोकस करो स्टडी पे, 15 दिन है। तो आगे हम 9th क्लास की आज से वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है। तो अब 9th क्लास की भी वीडियो हर रोज अपलोड होने लग जाएंगी। उनके सिलेबस की, उनकी हर चीज, यहाँ पे टाइम टेबल की एक एक चीज जो वो मिस्टेक्स करते हैं, एग्जाम कैसे देना है, कौन सा पेपर किस तरह लिखना है, ये सारी हम 15 दिन में ये वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।